हालेलुया। आप सभी को प्रभु आशीषित करें। आप सभी का जीवन प्रभु आशीष में भरे। हमारा विश्वास क्या है प्रभु के लिए, हम कितना विश्वास करते हैं। सब कहते हैं विश्वास करिए, प्रभु पे विश्वास करिए। प्रभु आपके जीवन के हर संकट को दूर करेगा, आपको रोगों से दूर करेगा, आपको चंगाइयाँ देगा, आपके जीवन के हर क्लेश को दूर करेगा। परंतु ये विश्वास क्या है, आज हम इसी के बारे में इब्रानियों में आयत में 11 के 1 में पढ़ेंगे कि विश्वास का अर्थ क्या है। विश्वास का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं, उसके लिए निश्चित होना। और विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हो, किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित होना। हालेलुया। देखिए, विश्वास का अर्थ है कि जिसकी हम आशा कर रहे हैं उसके लिए निश्चित होना। यानी कि हम अगर प्रभु पे विश्वास करके चल रहे हैं तो हमें निश्चित होना चाहिए कि प्रभु इस संसार में है, एक जीवित आत्मा है, हमारा जीवित परमेश्वर है जो हमारे मुश्किलों में हमारा साथ देगा। हमें विश्वास करके चलना चाहिए, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए कि जब भी हम उसे पुकारेंगे वो हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेगा। हम जब भी दुआ करेंगे वो हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेगा। विश्वास का अर्थ ये भी है कि जिस वस्तु को हम देख नहीं रहे उसका अस्तित्व के विषय में निश्चित होना। उसका यानी कि हम जब प्रभु को देख नहीं रहे हैं परंतु हम उस पर विश्वास करके चल रहे हैं कि वो है। हमारे जब हम पर संकट आते हैं, हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं, हम पर मुश्किल आती है, हमारे रोग आते हैं, हमारे ऊपर कर्जे हो जाते हैं, हमारे घर में अशांतियाँ रहती है, परंतु हम अगर प्रभु पे विश्वास करके चल रहे हैं, उसकी महिमा को कर रहे हैं, उसके वचनों को सुन रहे हैं, उसके वचनों को कर रहे हैं, उसके वचनों को पढ़ रहे हैं, तो हमें विश्वास ये भी करना चाहिए कि वो यहीं कहीं है जो हमारे जीवन को संभालेगा, हमें इन सब विपत्तियों से हमें निकालेगा। हालेलुया। हमें उस पर विश्वास करना चाहिए कि वो यही है, वो यही है। हालेलुया। जिसे हम इतना पूज रहे हैं, जिसके आज्ञाओं पे हम चल रहे हैं, जिसकी बातों पे हम चल रहे हैं, वो हमारा पूरा साथ देगा। हालेलुया। देखिए, प्रभु ने उन सब के जीवनों में काम किया जिन्होंने विश्वास किया। हालेलुया। जैसे हनोन के जीवन में प्रभु ने काम किया था कि देखिए, विश्वास के कारण ही हनोक को इस जीवन से ऊपर उठा लिया गया ताकि उसे मृत्यु का अनुभव न हो। हालेलुया। देखिए, हनोन जो था उससे प्रभु ने ऐसा उठाया कि उसे मृत्यु का आभास ना हो। हमारी जब मृत्यु होती है तो हमें दर्द होता है, हमारी आत्मा जो है निकलती, बहुत मुश्किल से निकलती है। मैंने सुना है ऐसा, परंतु प्रभु पे विश्वास करने वाला हनोन को प्रभु ने ऐसे उठाया कि उसे किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं हुआ, किसी प्रकार के उसके आत्मा को निकलने में मुश्किल नहीं हुई। हालेलुया। हर वह जो उसके पास आता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह इस बात का विश्वास करे कि परमेश्वर का अस्तित्व है और वे जो उस सच्चाई के साथ खोजते हैं वह उन्हें उसका प्रतिफल देता है। हालेलुया। देखिए, बहुत बड़ी बात है। प्रभु इस आयत में ये बोला गया है कि जो उसके पास आता है और उस पर विश्वास करके चलता है, उससे इस विश्वास को रखना चाहिए, करना चाहिए कि प्रभु है। हालेलुया। प्रभु है, परमेश्वर है, और जो इन सच्चाई को लेके चलते हैं, जिस सच्चाई को खोजते हैं, उन्हें उसका प्रतिफल भी देता है प्रभु। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है, जो प्रभु पे विश्वास करके चलते हैं प्रभु उन्हें उसका प्रतिफल देता है, अपना प्रेम उस पर बरसाता है,
अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना आशीष उसके जीवन पे बरसाता है। उसके जीवन से हर संकट दूर होता है, सिर्फ एक विश्वास करने के कारण, सिर्फ एक विश्वास। तो विश्वास का अर्थ क्या है? जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चित होना। हम प्रभु पे चलते रहे, परंतु अगर हमारे ऊपर कुछ विपत्ति आती है या हमें लोगों ने बोल दिया कि नहीं तुम्हें नहीं करना इस कार्य को, नहीं तुम्हें प्रभु में नहीं आना, तो हम डगमगा जाते हैं, हम छोड़ देते हैं प्रभु को। कि हमें ताड़ना मिलती है तो हम छोड़ देते हैं प्रभु। नहीं, हमें विश्वास रखना है। अगर हम उस पे प्रभु पे चल रहे हैं तो हमें विश्वास करके चलना है कि आने दो ताड़ना, होने दो ताड़ना लोगों के द्वारा, होने दो विपत्तियाँ, चलने दो विपत्तियाँ हमारे जीवन में, होने दो रोग हमें, क्योंकि हमें संभालने वाला हमारा परमेश्वर है जो हमें संभालता है। हालेलुया। यहीं इस आयत को मैं आमीन बोलती हूँ और आप सभी भाई बहनों से निवेदन करती हूँ कि आप सभी भाई बहन जो मसीह में है वो विश्वास करके रहिए, क्योंकि प्रभु जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। वो हमारा जिंदा खुदा है, वो ही हमारी मुसीबतों को संभालते हैं। सिर्फ एक विश्वास करने के ऊपर वो हमें प्रतिफल देता है। हालेलुया। धन्यवाद।